बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। नाज़रीन, बड़ी खबर लेके आया हूं। लाहौर की सबसे बड़ी दुश्मनी में कुछ तब्दीलियां आई हैं। क्या तब्दीलियां आई हैं, क्या गेम हुई है, मैं आपको बता देता हूं। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले मैंने व्लॉग किया था और मैंने एक हिंट दिया था, बताया था कि कैसर बट की जो है सुलह हो रही है तीफी बट के साथ, जबकि अमीर मौसफ जो है वो इस सुलह पर राजी नहीं है और वो ये सुलह नहीं करना चाहते। और आज वो सब चीज़ें सामने आ गई। इस दौरान इस वीलॉग के दरमियान बहुत सारे वीलॉगर्स ने भी ये वीलॉग करके ये बात जो है वो मंजर यहाँ पर लेकर आए कि कैसर बट की जो है वो सुलह हो रही है और सुलह करवा रहे हैं सूबाई वजीर सुहेल शौकत बट, नूरा कश्मीरी के पुसरान साबी बट वगैरह, और उसके बाद कैसर बट के जो बड़े भाई हैं इसरार बट, ये तमाम लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि तीफी बट से कैसर बट की जो है वो सुलह हो जाए। लेकिन नाज़रीन, सुलह तो हो गई, नामुकम्मल सुलह हुई है, क्योंकि जिस घर के साथ तीफी बट की असल लड़ाई थी, पुट रक्का वाले का खानदान, उनका कोई भी शख्स, उनका कोई भी नुमाइंदा इस सुलह में शामिल नहीं था। बल्कि इस सुलह के जो मंदाजात रखे गए, जो इस सुलह में शराइत रखी गई, उन शराइत में से एक शर्त यह भी है कि कैसर बट अब आइंदा टीपू ट्रका वाला के बेटों के साथ कोई राब्ता नहीं रखेगा, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रखेगा, बल्कि जावेद बट के मर्डर केस के अंदर जो मुलजमान है उनकी गिरफ्तारी में हेल्प भी करेगा। नाज़रीन, ये मंदरजात तय हुए हैं इस सुलह के अंदर जो कल गुज़िश्ता रोज़ की गई है जावेद भट्ट के घर पर। और नाज़रीन, उसमें जावेद भट्ट साहब के जो बेटे थे हमज़ा, वो भी शामिल थे। तीफी भट्ट ने वीडियो कॉल के ऊपर कैसर भट्ट के साथ बात की है और आपस में एक दूसरे के साथ इनकी सुलह हो गई है। नाज़रीन, कैसर भट्ट का जो भाई थे जो कत्ल कर दिए गए थे, बाबर भट्ट, ये सारी ताकत इन लोगों के पास, इनके भाई स्टार के पास, कैसर भट्ट के पास, ये सारी ताकत बाबर सुहेल भट्ट की है। बाबर की प्रॉपर्टीज़ हैं, बाबर का पैसा है, बाबर का केबल का नेटवर्क था बहुत बड़ा और बाबर ने बहुत पैसे कमाए थे। नाज़रीन, बाबर एक कामयाब इंसान था। क्यों कामयाब इंसान था? कि वो ना तो किसी की दुश्मनी में कदम रखता था और ना ही किसी के मामलात में टांग अड़ाता था। वो अपनी धुन में मगन रहता था और अपना मतलब निकालता था। नाज़रीन, बाबर के मर्डर होने से कुछ अर्सा कबल नाज़रीन बाबर का ताल्लुक था टीपू के साथ। जो असल ताल्लुक था टीपू के घराने के साथ, वो बाबर भट्ट का था कि जो मर्डर हो गया इनका भाई, और उसने बड़ा अरसा इनके साथ एक ताल्लुक निभाया है। बाबर भट्ट का माजी क्या रहा है, लाहौर के बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो इनके साथ इतना अच्छा ताल्लुक भी था टीपू के साथ, फिर भी वो इनकी दुश्मनी के मामलात में और किसी चीज़ में इनकी दुश्मनी उस वक्त भी थी टीपू ग्रुप के साथ। ये नहीं कि इनकी दुश्मनी उस वक्त नहीं थी, और उस वक्त जोरों पर थी कि जब टीपू ट्रका वाला का जो है वो मर्डर कर दिया गया। लेकिन बाबर भट्ट ने अपने इस भाई कैसर भट्ट की तरह ना तो कोई डींगे मारी, ना कोई ऐलानात किए, ना जज्बाती हुआ। बाबर भट्ट का नाज़रीन मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ, क्योंकि ये तमाम चीज़ें, ये सुलह जो हुई है, इससे बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं और ख़ास तौर पे बड़े दुश्मनदारों के लिए भी एक सबक है कि कैसे जो है ये सुलह हुई है, कैसे एक नामुकम्मल सुलह हुई है ये। नाज़रीन, बाबर भट्ट अपने मर्डर होने से कुछ अर्सा पहले बागबानपुरा की एक डोसे बेकरी के बाहर खड़ा था अपने गनमैन और गार्ड्स के साथ। वहाँ पर उस वक्त एसएचओ बागबानपुरा तैनात थे सफदर सज्जाद सब इंस्पेक्टर। नाज़रीन, चंद मुहाफिज से थाना बागबानपुरा की, उन्होंने बाबर भट्ट के गनमैन जो हैं उन्हें इस तरीके से असला की नुमाइश करने से रोका। वहाँ पर झगड़ा हो गया, एसएचओ भी मौका पर आ गए और उस झगड़े के दौरान बाबर भट्ट के गनमैन से एक पुलिस कांस्टेबल को फायर लग गया जो मौके पर शहीद हो गया। नाज़रीन, उस दिन बड़ा तमाशा लगा। बाबर भट्ट अपनी जो मर्सिडीज़ थी, जो उन्हें गिफ्ट में मिली हुई थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तरफ से, उस बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ में बैठ गए और जो भगवानपुरा थाना भगवानपुरा उसकी पुलिस ने बाबर भट्ट की जो गाड़ी है उसको गोलियां मार मार के छलनी कर दिया अंदर से। उतनी देर में बाबर भट्ट की किस्मत अच्छी थी, इनका नेटवर्क चल गया। इन्होंने एक आला पुलिस अफसर को और एक आला सियासतदान को, जो जिस वक्त ये पीपल्स पार्टी में थे, उस पीपल्स पार्टी के एक आला सियासतदान को कॉल की, जिन्होंने शहबाज शरीफ उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब थे, उनके साथ बात की और पुलिस जो है वहाँ से पीछे हटी और बाबर भट्ट को फिर अरेस्ट करके जेल भेजा गया। जबकि वो जो पठान था वो मौका से तो फरार हो गया था, उस पठान को फिर दिया गया पुलिस को। पुलिस ने फिर उस पठान को पुलिस एनकाउंटर के अंदर मार दिया। ये बाबर भट्ट ने अपना बंदा जो है वो पुलिस को दिया था कि अपने आप को सेफ कर लिया जाए। नाज़रीन, ये बाबर भट्ट की स्ट्रेटेजी थी और ये बाबर भट्ट की समझदारी थी कि जिसके चलते वो नूरा कश्मीरी के बेटों के साथ जीते जी अपनी दुश्मनी भी चलाता रहा और अपना बिजनेस भी बढ़ाता रहा और ठीक ठाक पैसे कमाए। लेकिन नाज़रीन, बाबर भट्ट ने कभी यारों दोस्तों के साथ खच नहीं मारी। अगर तो वो किसी के साथ खड़ा हो गया तो फिर वो खड़ा हो गया, और अगर वो खड़ा नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ नहीं चलेगा। ये बाबर भट्ट का बड़ा क्लियर एक विजन था। जबकि बालाज के साथ इनके ताल्लुकात, बाबर भट्ट के मर्डर के बाद बालाज के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे हो गए और बालाज इनकी सुलह में भी शामिल हुआ। नाज़रीन, इनके घर में इसरार भट्ट एक बड़े मंझे हुए और बड़े सोच समझ रखने वाले शख्स हैं कि जिन्होंने अपने वालिद की, अपने भाइयों की दुश्मनी जो नूरा कश्मीरी के साथ उनकी चलती चली आ रही थी, सुहेल शौकत भट्ट वगैरह के साथ उनकी दुश्मनी चलती आ रही थी बाबर भट्ट के दौर से, उसको कवर किया और कवर करने के बाद सुलह की इन सबके साथ और अपने घर को स्टेबल किया, बिजनेस में लगाए बच्चे, सबको अपने अपने कामों पे लगाया। लेकिन ये जो कैसर भट्ट है,
कैसर बट बलाज वगैरह के साथ घूमना शुरू हो गया। जाहिर है बलाज पैसे भी देता था, दुबई जाते थे, जेल पर खर्चा भी करता था। और जब बलाज मर्डर हुआ तो अमीर मौसम के साथ कैसर बट ने आना जाना शुरू कर दिया और बड़ी शदीद किस्म की तीफी बट वगैरह के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। इसरार बट साहब व ख़ानदान के जो दीगर अफराद थे वो ये सब कुछ देख रहे थे और उन्होंने कई बार कैसर बट को मना किया कि जो फजूल के वीलॉग्स और फजूल की धमकियाँ और जो फजूल के आप ये सारे कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं, इनसे आप बाहर आ जाएं, ये आप मत करिए, आपकी दुश्मनी नहीं है। हमने बड़ी मुश्किल पहले ही अपनी दुश्मनी को जो है वो ख़त्म किया है और आप एक नई जो है वो दुश्मनी आगे डालकर बैठ गए हैं। लेकिन नाज़रीन, कैसर बट जब भी इस किस्म की कोई बात होती है, सुलह की एक तरफ सुहेल शौकत भट्ट साहब और जो साबी भट्ट साहब, अनुराग कश्मीरी के जो बेटे हैं साबी भट्ट साहब, इनके भाई इसरार भट्ट साहब टीफी भट्ट साहब के साथ सुलह की कोशिशें कर रहे हैं और ये खबरें बाहर निकल रही हैं। मीडिया के लोगों का तो काम है खबर देना कि क्या हो रहा है, और ये खबरें बाहर निकल रही हैं, मीडिया के लोग खबर दे रहे हैं। दूसरी जानब कैसर बट फौरी तौर पर वीलॉग पे आके अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर आके कह रहा है कि कोई सुलह नहीं हो रही, झूठ बोल रहे हैं, हर बंदे को गंदा करता रहा है, ये भी झूठ बोल रहा है, वो भी झूठ बोल रहा है। और फाइनली आखिरकार कल जो सुलह की वीडियो सामने आई हैं, जो कैसर बट की तकरीरें सामने आई हैं, ये तमाम चीज़ें सामने मंजर आम पर आ गई हैं कि कैसर बट ने टीफी भट्ट के साथ सुलह कर ली है और अमीर बलाज टीपू के मर्डर को पसे पर्दा डाल दिया है, उसके भाइयों की दोस्ती याराना पसे पर्दा डाल दिया है और फ़ौरन से पहले अपनी जान छुड़ाने के लिए सुलह करके अपने धड़े में शामिल हो गया। नाज़रीन, ये मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि वाकई बड़े दुश्मनदारों के लिए और उनके यारों के लिए ये एक मिसाल है या नहीं है। आज अमीर मौसम दुबई में बैठे हुए हैं, जिनका भाई बलाज मर्डर हुआ और उन पर जवेद भट्ट के मर्डर का इल्ज़ाम है। अमीर फतेह अपने घर के अंदर बैठा हुआ है, 2 भाई ये रह गए हुए। अब नाज़रीन, ये नामुकम्मल सुलह के बाद ये जो दुश्मनी है अब सीधी टीपू ट्रका वालों के बेटों और टीफी भट्ट के दरमियान रह गई है। कैसर भट्ट बीच में से उसके खानदान वालों ने, उसके भाइयों ने निकाल लिया है, उसकी सुलह करवाकर उसकी जान छुड़वाई है टीफी भट्ट से। हकीकत यही है, ये एक हकीकत है कि कैसर भट्ट की जान छुड़वाई गई है टीफी भट्ट से। नाज़रीन, कैसर भट्ट ने किसी की दुश्मनी अपने सर पर ले रखी थी। अर्ज ये है कि अगर आप इस काबिल नहीं है कि आप किसी की दुश्मनी अपने सर पर रखकर चला सकें, तो आपको किसी को आस उम्मीद भी नहीं लगानी चाहिए। आप किसी को आस उम्मीद देंगे कि मैं आपके साथ हूं और उसके बाद एकदम से आप पीछे हट जाएंगे, तो नाज़रीन इसे याराना नहीं कहते, ये यारियां नहीं होती। एहसन शाह, आज मैं पूछना चाहता हूं कि एहसन शाह में और कैसर बट में क्या फ़र्क रह गया, मुझे बताएंगे मेरे व्यूवर्स। कि वो भी अपने यार के कातलों के साथ सुलह करके बैठ गया है। एहसन शाह भी इसी तरीके से, आज मुझे वो एहसन शाह वाली बात याद आ गई कि एहसन शाह भी ऐसी बात करता था टीपी भट्ट से, इधर से आज कैसर भट्ट कर रहा था। अब नाज़रीन, ये नामुकम्मल सुलह तो हो गई, कैसर भट्ट का मामला बीच में से निकला, ये सफाई हो गई। एक गंद पड़ा हुआ था ये गुज़िश्ता 2-3 साल से लाहौर में, कोई बयान दे रहा है, कोई बयान दे रहा है, लोगों के बच्चे कत्ल हो रहे हैं, लोग यतीम हो रहे हैं और इन्हें बयानों की पड़ी हुई है, पहलवानियों की पड़ी हुई है, सोशल मीडिया के बदमाश बने हुए थे। ये गंद आज साफ हो गया क्योंकि क्लियर हो गया है कि अब दुश्मनी जो है वो टीपू ट्रका वालों के बेटों की और टीफी भट्ट की है। बीच में ये जो लोग आए हुए थे, अपने आप को पहलवान समझ रहे थे, दिहाड़ियाँ लगा रहे थे, खा पी रहे थे, सब साफ हो गए, सफाई हो गई है। ये नामुकम्मल सुलह गुज़िश्ता रोज़ हुई है और अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये सारी चीज़ का क्रेडिट जो है वो इसरार भट्ट को दूंगा क्योंकि इसरार भट्ट ने इंतहाई समझदारी का मुजाहिरा किया है और ये मुजाहिरा उन्हें बहुत देर पहले कर लेना चाहिए था। जब अमीर बलाज टीपू मर्डर हुआ था, ये उसी वक्त फैसला कर लेना चाहिए था। या कैसर भट्ट को अगर कोई गलत फहमी है तो कैसर भट्ट को अपने भाई को ही देख लेना चाहिए, बाबर भट्ट को, कि जब टीपू ट्रका वाला मर्डर हुआ था तो बाबर भट्ट का क्या किरदार था। क्या बाबर भट्ट ने टीपू ट्रका वाले की दुश्मनी अपने सर पर डाल के टीपी भट्ट के साथ दुश्मनी मोल ली, कोई बयानबाजियां की, कोई मामला खराब किए? हर बंदे ने अपना ताल्लुक सीधा रखा, अपने घर को देखा, अपनी फैमिली को देखा, क्योंकि बाबर भट्ट ये जानता था कि वो वजन नहीं उठा सकता किसी की दुश्मनी का, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपनी दुश्मनी का वजन उठाया हुआ था। ऑलरेडी वो अनुराग कश्मीरी के जो बेटे हैं उनके साथ, सुहेल शौकत भट्ट वगैरह के साथ, शफकत भट्ट, बग्गा भट्ट, ये ब्रांड हुए हैं, इनके साथ वो अपनी दुश्मनी चला रहा था। वो एक और घर से पंगा नहीं लेना चाहता था, इंतहाई समझदार आदमी था। लेकिन ये बातें तो दुरुस्त है कि कैसर भट्ट ने खच्चे मारी हैं, बहुत ज्यादा मारी हैं, और आखिरकार फिर या तो आप उनके साथ चलते ही ना, आपको चलना ही नहीं चाहिए था कि जैसे बाबर भट्ट नहीं चला था टीपू के पीछे, आपको भी नहीं चलना चाहिए था। अगर आप चले तो फिर ऐसे पीछे नहीं हटना चाहिए था। खानदान के दबाव में आए हैं, जिसकी मर्जी आप दबाव में आए हैं, आपने टीपू भट्ट के साथ सुलह कर ली है। इससे बहुत सारे दुश्मनदारों को एक सबक भी मिला है आपके इस काम से, और बहुत सारे शहर के लोगों को दुख भी हुआ है कि आपने सुलह होनी चाहिए, मैं इस हक में हूं कि सुलह होनी चाहिए, लेकिन ये सुलह कंबाइन होनी चाहिए थी। सबकी मशवरे के साथ, जब एक दूसरे के साथ दोस्त चल रहे हो तो मिलजुल के होनी चाहिए। लेकिन नाज़रीन, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। कैसर भट्ट ने अपनी जान छुड़ा के साइड पर हो गए हैं, सुलह कर ली है। और कल मैं देख रहा था मीडिया के मखसूस 1-2 नुमाइंदे बुलाए हुए थे, ये जो PRO रिपोर्टर्स हैं, सरकारी रिपोर्टर्स हैं, उनको 2 को बुलाया हुआ था और उनके जरिए जो है ये सुलह की खबर चलवाई गई बड़ी पॉजिटिव करके। तो ये नामुकम्मल सुलह हुई है। मैं समझता हूँ सुलह, असल जो लड़ाई है वो तो टीपू ट्रका वालों के खानदान की है, टीफी के साथ उनकी सुलह होती तो मुझे भी बहुत बड़ी खुशी होती। लेकिन नाज़रीन, ये कोई सुलह नहीं है, ये तो यार मारी है जो हो गई है।
बहरहाल अल्लाह इन सब दोस्तों को खुश रखे। हमारा काम है हक़ाइक़ बताना और हम बता रहे हैं कि ये जो मामला कल किया गया है, ये सिर्फ़ कैसर बट की हद तक जान छुड़वाई गई है। असल दुश्मनी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये दुश्मनी चल रही है। उम्मीद है कि टीपू ट्रका वालों के बेटों की और टीपी बट की भी आपस में जल्द सुलह हो जाएगी, जो हकीकी सुलह है। जब वो सुलह होगी तो यकीनन लाहौर के शहरी जो है वो सुख का सांस लेंगे। लेकिन ये सुलह नहीं थी, ये सोशल मीडिया पर जो ड्रामेबाजियाँ चल रही थी, ये उसका मंतकी अंजाम था। नाज़रीन, इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।